जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फॉल्स ट्विन फ्लेम के टॉप 5 साइन जो आपको बताएंगे कि आप किसी फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ हैं या आप किसी कार्मिक के साथ हैं जिससे आप अपना फॉल्स ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने फॉल्स ट्विन फ्लेम सीरीज़ निकाल रखी है, एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। इन फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स को क्लियर करूँगी, ऐसी क्लैरिटी दूँगी कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा फॉल्स ट्विन फ्लेम एंड ट्रू ट्विन फ्लेम से रिलेटेड। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में दे दिया था फॉल्स ट्विन फ्लेम से रिलेटेड। आप लोगों में से जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी वीडियोस आगे भी आएंगे। तो अगर आप फॉल्स ट्विन फ्लेम से रिलेटेड सारी ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इससे रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, पहली बात। एंड चलिए बात शुरू करते हैं। तो बात को लेकर जाते हैं टॉप 5 साइंस में, और ये साइन स्पेसिफिक हैं। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक सिचुएशन है, मैं दोनों ही चीज़ें आपको बता रही हूँ, और ये वो है जो कहीं भी आपको अभी तक देखने को नहीं मिला होगा, सुनने को नहीं मिला होगा। ये आपकी जर्नी से रिलेटेड है, बहुत ही डीप बातें हैं, बहुत ही डेप्थ की गहराई से ये बातें हैं जो आपको बता रही हूँ। तो आप लोग की हेल्प हो, आप लोग डाउट और कन्फ्यूजन में ना रहें, आप लोग को क्लैरिटी मिले, इसके लिए बेसिकली ये वीडियो जा रहा है। और आप लोगों में से जो भी हैं जिससे भी साइन मैच करता है वो आप जो है फिर कंफर्म कर सकते हैं कि आप उसके साथ हैं या नहीं है, और इसके लिए आप अपने यूनिवर्स से क्वेश्चन कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप सेशन लेके भी कंफर्म कर सकते हैं और क्लैरिटी में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए फॉल्स ट्विन फ्लेम पे बात कर लेते हैं। तो पहला साइन अगर मैं आपको बताऊं कि फॉल्स ट्विन फ्लेम का क्या होता है, तो अगर आपको कभी भी ब्लैक बटरफ्लाइज का रीयूनियन अगर आपको दिखता है, अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, आप जर्नी में आ गए और आप देख रहे हैं और इनर वर्क कर रहे हैं, इसके साथ आपको रीयूनियन के साइन मिल रहे हैं, बट आपने देखा कि आपको ब्लैक बटरफ्लाइज का रीयूनियन का साइन मिला है, आप एक पेयर ऑफ बटरफ्लाइज का रीयूनियन का साइन देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको एक इंडिकेशन है कि जिसके साथ आप रीयूनियन सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है और आप एक इल्यूजन में हैं। ठीक है, इसलिए बेसिकली आपको ये मैसेज दिया जा सकता है, बट सिचुएशन आपकी डिपेंड करती है कि आप किस सिचुएशन में हैं। ठीक है, तो सिचुएशन को बेसिकली ले लीजिएगा कि क्या है, क्योंकि ये ब्लैक बटरफ्लाइज का रीयूनियन मैंने बोला है, मीन्स उनको एक साथ उड़ते हुए देखना, एक साथ जो है प्लेफुल एनर्जी में देखना, ये मैं बोल रही हूँ। ये सिर्फ आपको जो है ये साइन देता है कि आप एक फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ब्लैक कलर देखते हैं तो हमारे एंजल्स, हमारे गाइड्स और यूनिवर्स हमें यही मैसेज बता रहे थे कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर मैंटेलिटी। ठीक है, आपकी जो थिंकिंग चल रही है वो कुछ रॉन्ग है। तो आप जो है इस कंक्लूजन पे आने से पहले उसको फाइंड आउट करिए कि क्या कंफ्यूजन है और क्या रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न चल रहा है आपका। ठीक है, फिर आप कंक्लूजन पे आएंगे कि आपको इससे यही मैसेज मिल रहा है या फिर कोई और। ठीक है, तो ये फर्स्ट साइन है जिससे आप रेजोनेट कर सकते हैं। सेकेंड है कि आप इनर वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क करते करते आपका रीयूनियन हुआ, आप अपने ट्विन से मिले, आपका सब कुछ हुआ, उसके बाद जो है आपको ब्लैक फैदर मिल रहा है, आपका रीयूनियन हुआ है, उसके बाद आपको ब्लैक फैदर मिल रहा है और कुछ नेगेटिव नंबर्स भी आपको दिख रहे हैं। तो बेसिकली आपको एक तरह से इंट्यूशन आ रहा है कि आप कुछ तो गलत कर रहे हो। आपका रीयूनियन हुआ है, उसके बाद आपको इंट्यूशन आ रहा है कि आपको कुछ तो गलत दिख रहा है, और फिर आपको दिखता है ब्लैक कलर का फैदर। ठीक है, तो अगर ब्लैक कलर का फैदर आपको दिखता है तो ये भी आपको, और इसकी सिचुएशन ये है कि ये आपके रीयूनियन के बाद अगर आपको दिखता है, तो बेसिकली ब्लैक फैदर भी जब भी दिखता है आपको दो बातें बताता है। मैंने आप वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने बताया कि ब्लैक फैदर जो है आपको जो है फॉल्स एंजल्स होते हैं, फॉलन एंजल्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस बताता है, और बताता है आपकी निगेटिव थिंकिंग एंड आपकी रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न। ठीक है, तो अगर आपको ब्लैक फैदर अपनी जर्नी में इनर वर्क में मिल रहा है तो आप कुछ ना कुछ गलत सोच और कर रहे हैं, उसको इंडिकेट करता है। और अगर आपको रीयूनियन के बाद ब्लैक फैदर मिल रहे हैं, दैट मीन्स आप जो है
आप फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पॉसिबिलिटी है। तो इसको आप क्लैरिटी के साथ फाइंड आउट करें। बेसिकली इसके लिए मैं आपको ये एक तरह से वार्निंग साइंस बता रही हूँ कि आप इसकी तरफ ध्यान दें, है ना, और कंफर्म करके क्लैरिटी में आ जाए। अगर रियल ट्विन के साथ वेल एंड गुड, अगर फॉल्स ट्विन है तो वो भी आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। चलिए, ये 2 साइन मैंने आपको बता दिए। इसके साथ साथ तीसरा साइन है फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ होने का, जो ये यूनिवर्स एंड गाइड्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, और वो ये है कि आप अपने इनर वर्क कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, और इस बीच में जब कभी भी आपका ट्विन आपसे कांटेक्ट करता है, जब कभी भी आपका ट्विन आपसे बातें करता है और फिर ट्रिगर होते हैं आप, या आपका रीयूनियन होता है, आप अच्छे से बातें करने लगते हैं, उस टाइम पे अगर आपको एंजल नंबर 13, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एंजल नंबर 13, एंजल नंबर 7 की सीरीज़ भी हो सकती है, तो एंजल नंबर 13, एंजल नंबर 7, एंजल नंबर 999 या 9 की सीरीज़, एंजल नंबर 666 या 6 की सीरीज़, या एंजल नंबर 43, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए, एंजल नंबर 13, एंजल नंबर 7 या उसकी सीरीज़, एंजल नंबर 9 या उसकी सीरीज़, एंजल नंबर 6 या उसकी सीरीज़, एंड एंजल नंबर 43, ठीक है। ये अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आपके कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आप फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं इनको थोड़ा सा ना क्लियर भी कर देती हूँ कि मैंने क्यों इन नंबर्स को रखा है और मुझे क्यों गाइडेंस ऐसी है, और अगर डिवाइन ने गाइडेंस दी है तो रीज़न भी होना चाहिए, और आप रीज़न भी जानना चाहेंगे। तो एंजल नंबर 13 डियर जो है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, कर्मा बैगेज को बताता है, कार्मिक पार्टनर को बताता है, समथिंग रिलेटेड टू कर्मास, ठीक है। तो ये आपको बता देता है एंजल नंबर 13। इसके साथ है एंजल नंबर 7। एंजल नंबर 7 को मैंने हमेशा ही बताया कि ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, बट ये 7 नंबर जब आपको बहुत ज़्यादा दिखता है और आप कुछ आपके मन में कन्फ्यूजन्स होते हैं, आप क्वेश्चन भी पूछ रहे होते हो, उस टाइम पे अगर आपको 7 दिख रहा है तो कहीं ना कहीं एंजल नंबर 7 भी कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। एंजल नंबर 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है, एंजल नंबर 7 डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो कर्मा से रिलेटेड डिटैचमेंट मीन्स आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप किसी कार्मिक के साथ हैं, आप किसी कर्मा कनेक्शन के साथ हैं, तो उसको आप रिलीज़ करें, ठीक है। तो ये एक इसका मैसेज हो सकता है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है ये बेसिकली अपने डिवाइन से कनेक्ट होके क्वेश्चन पूछ के, अगर वो नहीं कर पा रहे तो सेशन लेके, बट क्लैरिटी में आना जरूरी है। नेक्स्ट है एंजल नंबर 999 या 9 की सीरीज़। ये भी अगर आपको दिख रही है तो ये भी आपको बताती है कि कोई एक साइकिल है जो आपकी लाइफ में चलता चला आ रहा है, साइकिल बाय साइकिल, और वो बढ़ता जा रहा है, उसको नीड आ गई है कि अब आप उसको ब्रेक करें, उसको स्टॉप करें, और उसको साइकिल को कंप्लीट करके आप अब ओवर कर दें। तो ये नंबर भी दिखाया जाता है कि 9 नंबर भी कहीं ना कहीं कर्मा से रिलेटेड है, कार्मिक पार्टनर से रिलेटेड है, और 9 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है कि ये एंड होने वाला है, इसको आप एंड कर दें। ये भी आपके गाइड और एंजल्स यूनिवर्स आपको मैसेज दे सकते हैं या दे रहे होते हैं, आपको नीड है फाइंड आउट करने की बेसिकली इस नंबर से वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट एंजल नंबर मैंने बताया था एंजल नंबर 666। एंजल नंबर 666 या 6 का मीनिंग हो जाता है बैलेंस, 6 का मीनिंग हो जाता है रीथिंक, 6 का मतलब हो जाता है कि मैटेरियलिस्टिक गेन, ठीक है। बट अगर आपको 6 काफ़ी दिख रहा है तो मतलब आपको बताया जा रहा है, मे बी ये चांस हो सकता है कि आपको बताया जा रहा है कि आप रीथिंक करें, आप फिर से सोचें, आप फिर से ध्यान दें कि कहीं आप किसी गलत पर्सन को कुछ गलत तो नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन आपको हो सकता है। मैं वो साइंस आपको बता दे रही हूँ जिससे आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके जो हैं क्रिएटर्स आपसे जो है कांटेक्ट करते हैं और आपको साइंस देने की कोशिश करते हैं, तो आप उसको फाइंड आउट कर पाएँ, पकड़ पाएँ, इसलिए मैं ये चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ, कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट एंजल नंबर मैंने आपको बताया 43। आप लोगों ने एंजल नंबर 43 के बारे में नहीं सुना होगा, बट मेरी जो डिवाइन गाइडेंस है, जो मुझे मिली है, जो आप लोग से शेयर करने के लिए मिली है, वो है एंजल नंबर 43 ऑलवेज ऑब्स्टेकल्स को दिखाता है कि आपकी जर्नी को कंप्लीट होने में कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, उस ऑब्स्टेकल को आप रिलीज़ करिए। और एंजल नंबर 43 एंजल नंबर 44 के जस्ट पहले का नंबर होता है, और एंजल नंबर 44 मैंने आप लोग को बता रखा है कि एंजल नंबर 44 मीन्स होता है यू आर ऑन राइट ट्रैक, मीन्स आप सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। और उसके पहले होता है 43, दैट मीन्स आप 43 से 44 पे नहीं जा पा रहे, देयर इज सम
ऑब्स्टेकल्स इन योर जर्नी, ठीक है। तो आपको जब एंजल नंबर 43 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो आपको ये अटेंशन पे करने की नीड है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, ठीक है। वो ब्लॉकेज कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स ये ब्लॉकेज है, तो ये फॉल्स ट्विन फ्लेम का ब्लॉकेज हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। तो आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर ये नहीं समझ लेना है कि नहीं मैं फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ हूँ। 43 रिप्रेजेंट्स ऑब्स्टेकल्स इन योर जर्नी, ठीक है। कोई भी ऑब्स्टेकल है उसको रिमूव करना है, वो आप फाइंड आउट करिए कि क्या है, वो आप कनेक्ट होइए और जानिए, है ना। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया एंजल नंबर्स का। नेक्स्ट 4th साइन पे चलते हैं। 4th साइन में ये है कि आप जब भी मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन में जब आप आइज़ क्लोज करते हैं, आपको दिखाई पड़ता है कोई स्नेक, या आपको दिखाई पड़ती है स्नेक की आइज़, ठीक है। और आपका क्वेश्चन होता है कि मुझे मेडिटेशन में स्नेक क्यों दिखता है, या मुझे मेडिटेशन में स्नेक की आइज़ क्यों दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से आपको बताने की कोशिश की जा सकती है कि आप जो है किसी फॉल्स ट्विन के साथ हैं। ये भी एक साइन हो सकता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप अपने डिवाइन से कनेक्ट होकर मेडिटेट करके या सेशन लेके आप ये कंफर्मेशन क्लैरिटी में आ जाइए कि कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, ठीक है। बस क्लैरिटी के लिए ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, क्योंकि ये ही तरीका है यूनिवर्स का, गाइड्स का, असेंडेंट मास्टर्स का आपसे बातचीत करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट साइन है कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद, जो फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, उसके आने के बाद अगर आपको हेल्थ के इश्यूज़ हमेशा ही बना रहता है, हेल्थ इश्यूज़ हमेशा ही बना रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, एक के बाद दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, या कि एक ही बीमारी से सफ़र कर रहे हो, तो अगर हेल्थ इश्यूज़ बना रहता है, हेल्थ डाउन होती चली जा रही है, डिजीज़ेस बढ़ रही हैं, कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ आपको बना रहता है, तो आप दोस्तों किसी फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ हो सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, फाइंड आउट करिए और क्लैरिटी में आइए, ठीक है। तो ये 5 साइन मैंने आपको बता दिए, माइंड ब्लोइंग साइंस हैं, कहीं भी आपने नहीं सुने होंगे। मैच करिए, क्लैरिटी में आइए और अपनी जर्नी में अगर इस रिगार्डिंग कोई ऑब्स्टेकल है रिमूव करके आगे बढ़े। तो ये बेसिकली आज के लिए आपका मैसेज था, हेल्प थी। आई होप आप लोग को हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। अगर आपको कंफर्मेशन के लिए सेशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे नंबर है, वहाँ पे आप अपना सेशन बुक करके इस रिगार्डिंग हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ साथ 1 जनवरी से जो इनर वर्क कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं उसमें भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।